मैं नवेद अहमद साहब आपके पास आऊंगा। मेरे साथ और एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जवाद साहब जुड़ गए हैं, जो कि वाकई इनकी भी नजर बड़ी गहरी है। जो जियो पॉलिटिक्स है और जो तारीख है वो बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन मैं फजील अहमद साहब से, फजील अहमद साहब, जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि साहब हथियार नहीं देंगे और जो रफा बॉर्डर पे ट्रक खड़े हैं रसद के उनको जाने दिया जाए, कम से कम 350 ट्रक रोज जाने दिया जाए, इस तरह की जो बातें की गई हैं, तो क्या लग रहा है कि या अगर आपने हमला नहीं रोका तो मैं सैन्य मदद नहीं दूंगा। आप बताइए, कई बार ऐसा हुआ, कहा कि लेबनान पे करोगे तो ये कर देंगे, वहां करोगे तो ये कर देंगे। कितना भरोसा किया जाए अमेरिका पर, कितना भरोसा किया जाए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट न्यूज ये आई है ब्रेकिंग के तौर पर, जर्मनी अपने मौके पर नजरसानी और गासिब सयूनी हुकूमत की हिमायत बंद करे, ये जिहाद इस्लामी ने बाकायदा ताकीद की। और इसके साथ ही हिजबुल्लाह का इजराइल पर शदीद मिसाइली हमला, हजारों सयूनी बंकरों में छिप गए। तो ये खबर आ रही है। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू से पहले हमारे साथ जो लोग जुड़ गए हैं मैं उनका जिक्र करता चलो, और फिर उसके बाद फजील भाई के खालिद अख्तर साहब हमसे जुड़ गए, खुर्शीद अहमद साहब, इसके अलावा हमारे साथ शेख वली साहब जुड़ गए हैं, और यूनुस चोरवारा साहब, मोहम्मद जमाल आजाद, मोहम्मद समीर खान, जमीरुल इस्लाम उस्मानी, इसके अलावा बशीर अहमद बाबा खान और नाहिद हुसैन साहब, एजाज हुसैन साहब हमसे जुड़ गए हैं। और आज वो अपनी पूरे फैमिली के साथ कह रहे हैं आज मैं ये प्रोग्राम देखूंगा, वो बनारस में एजाज हुसैन साहब। इसके अलावा सैम रिजवी साहब यूएसए से जुड़े हुए हैं, सोहेल कुरैशी साहब वो जुड़े हैं, अजमल बहार साहब, मोहम्मद जहांगीर पाशा साहब, अकबर अली, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद अकबर, यूनुस चोरवारा, मोहम्मद शकील और शेख वली। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे कोई साहब है, मैं मेहंदी हसन, वो जुड़ गए हैं हिम्मत नगर। इसके अलावा सोहेल खान साहब, फिरोज खान साहब, अयान साहब और बिलाल साहब, इसके अलावा शकील शेख साहब, समीर साहब, मोहम्मद मजार साहब, शादाब राइन जायसी, सैयद जाकिर, इसके अलावा एक और कोई साहब है ट्विटर करके, मैक IIT नीट ट्विटर, समीर साहब है एक और, इसके अलावा सैयद जाकिर, मोहम्मद मजार, और इसके अलावा हमारे साथ अली अख्तर साहब एक जुड़ गए हैं, और आरिफ अंसारी साहब, असलम लावारे। तो बहुत सारे नाम हमारे साथ, मोहम्मद रईस साहब, गुड्डू सलमानी, अब्बास नेवा, तो मोहम्मद जियाउल हक, यहाँ पे शहजाद मेहदी और सुबर्णा राज जो काठमांडू से जुड़े हुए, इसके मोनी, अली हमजा, नुसरत हुसैन, तो बहुत सारे, और हसन रिजवी साहब जो आज सबसे पहले जुड़े। मैं सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब जुड़े। इसके बाद और जो लोग जुड़ेंगे उनका भी मैं जिक्र करूंगा। क्या कहेंगे फजील साहब, जो अमेरिका ने कहा है और जिस तरह से क्या लग रहा है, और ये जो खबर आई है कि इजराइल के पास हथियार खत्म हो गए, और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि 17 दिन हो गए लेकिन अभी तक इजराइल हिम्मत नहीं कर पाया कि वो ईरान पे हमला करे, कोई जवाबी कार्रवाई करे, क्या कहेंगे? मुमताज भाई, लगभग 1 महीना हो गया हम लोगों को बात करते हुए। शुरू में जब आप शुरू किए थे तब हमने कहा था कि अभी 3 महीना पूरा है फिलिस्तीन और लेबनान के पास, ईरान के पास, क्योंकि अमेरिका का चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान अमेरिका पूरा कंफ्यूज है क्योंकि उसे मुस्लिम वोट भी चाहिए, और मुसलमान ही नहीं, ईसाई वर्ग के काफी ज्यादातर लोग फिलिस्तीन के साथ हैं। पूरा यूरोपीय यूनियन ने, जितना ईसाई समूह के देश हैं, सभी लोगों ने तो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए वोट किया था। 4-5 वोट उनके खिलाफ किया था, बाकी 27-28 वोट तो उनके पक्ष में किया था। तो पूरा अमेरिका का जो सीन है ना, जो वहां के लोग हैं, वो पूरी तरह से इनकी पॉलिसी से खिलाफ है, जियो बाइडेन के। इसलिए खिलाफ है कि वो लोग 2 शिफ्ट में काम करके अपने परिवार की जीविका चला रहे, इतना टैक्सेस बढ़ा दिया, और वो पूछ रहे कि भाई हम लोग को क्यों मार रहे हो, दुनिया को अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। एक मैं उदाहरण दूं, अभी आपने जो अमेरिका की बात की ना, चाइना गेट एक फिल्म आई थी इंडिया के अंदर, तो जो डाकू जकीरा होता है, लास्ट में एक सीन आती है, वो मास्टर जी जाता है और
खड़ा होकर चैलेंज करता है जब डाकू जगीरा को, तो डाकू जगीरा कहता है कि अरे मास्टर तुम तो अपने साथ अपने बच्चे को भी ले आए। जैसे ही मास्टर जी घूम के देखता है तो उसकी गर्दन वो काट देता है। कहता है कि होशियार तो तुम बहुत है, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। समझे आप? वो डॉक्टर जकीरा ने मास्टर जी से कहा कि होशियार तो तुम बहुत हो, लेकिन हमारे जैसे कमीने नहीं हो तुम। तो अमेरिका ने जो काम किया है दुनिया उनको समझ चुकी है, कोई उनको विश्वास नहीं कर रहा। और ये बात ईरान और उनके तमाम देश, और मामला यह ईरान से जवाब देने का नहीं है, ये बात एक साल मत समझिए, पूरा यूक्रेन में 2 साल ये लोग थक चुके हैं। रूस ने इनको थका दिया है। यूक्रेन के युद्ध ने अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय यूनियन के, नेटो के सभी सदस्य देश पहले ही थक चुके हैं यूक्रेन में। अब तो इजराइल तो ढो रहा है किसी तरह से। उनको लग रहा था कि हमास जो है एक छोटा सा ग्रुप है, हम दौड़ा के मार देंगे, हमारे पास मरकावा टैंक है, एयर स्ट्राइक कर देंगे तो ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया इसके बनिस्बत। जैसे ही उनको हमास से लड़े, फिर लेबनान से लड़े, फिर हुती से लड़ रहे, फिर ईरान से लड़ रहे, फिर इराक से भी बमबारी हो रही है, फिर उधर रूस, सबके पीछे रूस खड़ा है। अगर इन्होंने ईरान पे हमला किया तो उसके 4 गुना मजबूत हमला ईरान फिर करेगा। तो इजराइल है कितना बड़ा कि अगर वो झेल ले उसको, उस हमले को। और उसको पता है, मैंने कहा था आपसे शुरू में कि 3 महीना अभी पूरा टाइम है जंगबंदी के लिए। तो इजराइल परेशान है कि किसी तरह से 4 महीना, और ये जो कुछ भी अमेरिका कह रहा है कि मदद पहुंचा दो, फिलिस्तीनियों की मदद पहुंचा दो, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, ढकोसला है, दिखावा है, अंदर से कुछ नहीं है। और ये लोग किसी तरह से मामले को 3 महीना 2 महीना, अभी दिसंबर तक इलेक्शन है वहां पे अमेरिका में, तो ये लोग किसी तरह से 2-2.5 महीना और इसको किसी तरह से रोक के चल रहे हैं। कोई बड़ा एक्शन नहीं करना चाह रहे कि उसके बाद में फिर, क्योंकि उनको अपने वोट को, ट्रंप भी बोल चुके फिलिस्तीन के पक्ष में और जियो बाइडेन तो बोल ही रहे। तो कुल मिलाकर के अभी अमेरिका का जो इलेक्शन है ना, वो इनके गले की हड्डी बन चुका है। इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा, अमेरिका कोई मदद दे भी देगा तो ओपनली नहीं दे पाएगा। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका फ्री में कुछ नहीं देता है, उसके बदले में उसको पैसे चाहिए। अब पूरा यूरोपीय, क्या यूक्रेन लड़ा है 2 साल, रूस से यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, पूरा नेटो मिलकर लड़ रहा है। तो 3 साल से युद्ध ये लोग कर रहे हैं, लोग थक चुके हैं और पूरी ताकत से युद्ध कर रहे हैं। रूस से लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ चुके हैं। अभी इजराइल 7 मुहाज खोल दिया इन्होंने, 7 तरफ से इजराइल पे हमला हो रहा है। और कहां कहां हमला करेंगे? ईरान पे करेंगे कि लेबनान पे करेंगे कि हुती पे करेंगे कि इराक पे करेंगे कि और किस पे करेंगे? उधर टर्की सामने है। तो सारा इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है, ये अमेरिका का इलेक्शन, जिसके चलते अब तो मैंने आपको पिछले बार में कहा था कि नेतन्याहू बीमार पड़ गए और पूरी कैबिनेट उनके खिलाफ है, पूरी सरकार उनके खिलाफ है और पूरा इजराइल के, उनकी आवाम उनके खिलाफ है। सब लोग 10 लाख यहूदी छोड़ के चले गए इजराइल को, 10 लाख, और बाकी कुछ जाने की तैयारी में। आखिर इस लड़ाई का रिजल्ट क्या है? वो तो पिज्जा बर्गर वाले सैनिक हैं आईडीएफ के, वो कोई परमानेंट ट्रेंड सैनिक थोड़ा ही है। आप देखिए किस तरह से जो वीडियो आ रहे हैं, मरकावा टैंक को कैसे उड़ा रहे हैं। मरकावा टैंक जो है ना, नीचे से बहुत कमजोर है, ये बात दुनिया नहीं जानती थी। लेकिन जब फिलिस्तीनियों ने छोटे से हथगोले से उड़ा दिया मरकावा टैंक को और कहा कि तो कछुआ की तरह है, कछुआ को ऊपर से आप नहीं मार सकते, नीचे से मार सकते हैं। सेम कछुआ के पैटर्न पर मरकावा टैंक का निचली सतह बहुत कमजोर है, ये बात ये लोग जान गए थे। और जितने भी टैंक नेस्तनाबूद हुए हैं सब नीचे के बम्बार्टमेंट से हुए हैं, नीचे माइंस लगा करके और रिमोट से उड़ा दिया और मरकावा टैंक बैठे बैठे लोग चले गए। और इनके पास, ईरान के पास तो ऐसा ड्रोन है जो रूस को दिया। बाद पहले रूस जो है, वहां पे क्या हुआ, जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, लाइन से 100 से ज्यादा टैंक खड़े थे और बहुत ठंड पड़ रही थी, रात के अंधेरे में था, और सारे सैनिक टैंक की इंजन को स्टार्ट करके इंजन की गर्मी से टैंक को अंदर गर्म किए हुए थे। इनका ड्रोन जो है ऊपर से थर्मोस्टेट से इंजन की गर्मी को महसूस किया और फिर लाइन लेकर के और उसने उड़ा दिया 100 सुपर टैंक रूस के। उस टाइम टर्की का वो ड्रोन था। तो ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई है और पूरी तरह से ईरान और टर्की, ईरान खास करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। लोग कह रहे हैं कि एयरफोर्स कमजोर है,
ईरान का। अरे एयरफोर्स की जरूरत ही नहीं है अब। अगर कोई देश एयरफोर्स पे पैसा खर्च कर रहा है तो उसकी बेवकूफी है। अब तो ड्रोन और 2-2 हजार किलोमीटर की मिसाइलें जब मौजूद है तो एयरफोर्स की जरूरत क्या है? पायलट को भी मारो, जहाज को भी मारो। अब तो एयरफोर्स केवल थल सेना और ड्रोन टेक्नोलॉजी, यही अब एक कारगर है। अब कोई जरूरत ही नहीं एयरफोर्स पे पैसा खर्च करने की। जी बिल्कुल, मैं ये प्रवीण बात साहब ईरान आपके पास ईरान को आऊंगा। लोग कह रहे हैं कि एयरफोर्स बहुत कमजोर है, ऐसा नहीं है। उनका ड्रोन सिस्टम इतना, दुनिया में नंबर 1 ड्रोन सिस्टम उनके पास है। अमेरिका का ड्रोन बहुत भारी है और ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाता है, वो रडार में आ जाता है। ईरान का ड्रोन नहीं आ रहा और उसी ड्रोन से हमला हुआ है इजराइल पर। तो अभी एक तरफ अभी भी पलड़ा भारी है लेबनान की तरफ और ईरान की तरफ। अभी इजराइल बैकफुट पे है। अभी इजराइल अपने को बचा रहा है और अब तब तक बचाएगा जब तक अमेरिका की सैन्य मदद उसको नहीं मिलती, और जब तक जी इलेक्शन है तब तक कोई सैन्य मदद नहीं आनी है। ये गारंटी ले जी लीजिए आप।